एक धनवान व्यापारी पत्नी और बच्चों पर हनुमान जी की कृपा कैसे हुई। सुरेंद्र नगर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसका नाम महेश था। उसके पास धन दौलत, बड़ा घर, नौकर चाकर सब कुछ था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनीता, एक बेटा अर्जुन और एक बेटी राधा थी। महेश की पत्नी सुनीता हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज सुबह उठकर पूजा करती, हनुमान चालीसा का पाठ करती और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती। लेकिन महेश का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह भगवान को नहीं मानता था। वह हमेशा कहता, ये सब मेरी मेहनत का फल है। मैंने अपनी बुद्धि और परिश्रम से ये सब कमाया है। भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं है। सुनीता कई बार उसे समझाती, देखो जी, मेहनत तो आप करते ही हैं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। थोड़ा विश्वास तो रखिए। महेश हंसकर टाल देता, ये सब अंधविश्वास है, मैं इन बातों में नहीं पड़ता। समय बीतता गया। एक दिन महेश ने एक बड़ा व्यापारिक सौदा किया। उसे पूरा भरोसा था कि इस सौदे से उन्हें बहुत लाभ होगा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी उस व्यापार में लगा दी। लेकिन किस्मत ने पलटा खाया। अचानक बाजार में गिरावट आ गई और महेश को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कुछ ही दिनों में उसकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई। कर्ज बढ़ने लगा, नौकर चाकर चले गए और घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। महेश बहुत परेशान रहने लगा। वह दिन रात चिंता में डूबा रहता। सुनीता ने फिर उसे समझाया, अब तो भगवान का सहारा लीजिए, हनुमान जी पर विश्वास रखिए, वे जरूर हमारी मदद करेंगे। लेकिन महेश अभी भी पूरी तरह नहीं माना। हालांकि अंदर से वो टूट चुका था। एक रात महेश बहुत चिंता में सोया हुआ था। तभी उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि एक तेज प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर उसे कह रहा है, अहंकार छोड़ो, विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। महेश घबरा कर उठ गया। उसने कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने मन में पहली बार एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अगले दिन उसने देखा कि उसकी पत्नी पहले की तरह ही श्रद्धा से पूजा कर रही। इस बार वह चुपचाप उसके पास बैठ गया। सुनीता ने आश्चर्य से पूछा, आप यहाँ? महेश धीरे से बोला, मुझे भी सिखाओ, कैसे पूजा करते हैं हनुमान जी की। उस दिन से महेश ने भी भगवान में विश्वास करना शुरू कर दिया। वह रोज सुनीता के साथ बैठकर हनुमान चालीसा सुनता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कुछ दिनों बाद एक पुराना व्यापारी मित्र उससे मिलने आया। उसने महेश की हालत देखी और कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी जानता हूँ, चलो हम मिलकर एक नया काम शुरू करते हैं। महेश ने हिम्मत जुटाई और नए सिरे से काम किया।
इस बार महेश पहले जैसा अहंकारी नहीं था। वह हर काम शुरू करने से पहले भगवान हनुमान जी को याद करता। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा। मेहनत और विश्वास के साथ उसने अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पा लिया। हनुमान जी की कृपा से एक दिन महेश ने अपनी पत्नी से कहा, तुम सही कहती थी, सिर्फ मेहनत ही नहीं, भगवान की कृपा भी जरूरी होती है। अगर उस समय तुम मुझे नहीं संभालती तो शायद मैं कभी संभल नहीं पाता। सुनीता मुस्कुराई और बोली, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। महेश ने हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने प्रणाम किया और मन ही मन कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में मेहनत जरूरी है, लेकिन भगवान पर विश्वास और भी उतनी ही जरूरी है। अहंकार इंसान को गिरा देता है, जबकि विश्वास उसे संभाल लेता है। महावीर हनुमान जी की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। महाबली हनुमान जी की जय। जय श्री राम। सीता राम, राम राम। अंजनी पुत्र